वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू ई टाइमर ऐप। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे नए यूज़र्स, नई कंपनी जो रजिस्टर हो रही है ई टाइमर में वो अपना अकाउंट, अपना सेटअप्स कैसे करे, वो अपना शेड्यूल, अपना ब्रांचेस कैसे नई क्रिएट कर सकते हैं, अपना एम्प्लॉय कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोटली हम बेसिक सेटअप इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे मास्टर्स उसके क्रिएट करने हैं। मास्टर्स में क्या है? मास्टर्स में ब्रांचेस, डिपार्टमेंट, कैटेगरीज, शिफ्ट, अटेंडेंस, क्यूआर, ये सब उसके मास्टर्स है। मास्टर्स आर द बेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मास्टर्स क्रिएट करने हैं। ओके, लेट स्टार्ट फ्रॉम ब्रांचेस। सपोज आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है, तो आप यहाँ पे ब्रांचेस रजिस्टर कर सकते हो। यदि आप सिंगल वेंडर हो, आपकी कोई ब्रांचेस नहीं है, फिर भी आपको कम से कम एक ब्रांच, मतलब आपकी ऑफिस की ब्रांच जो है वो यहाँ पे रजिस्टर करनी है। यहाँ पे कॉर्नर में ऐड ब्रांचेस का बटन दिया गया है। यहाँ से आप कोई भी नई ब्रांच ऐड कर सकते हो। ब्रांच में सिर्फ ब्रांच का नेम, सपोज़ मेरी मेन ब्रांचेस है, ब्रांच कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ आप एंटर करके उसको सिंपली सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद ब्रांचेस सेव हो जाएगी। यहाँ पे जो यूज़र आइकॉन दिया गया है वो ब्रांचेस लॉगिन के लिए है। यहाँ पे आप ब्रांचेस का सेपरेट लॉगिन भी जनरेट कर सकते हो। सपोज़ मल्टीपल ब्रांचेस है तो हर एक ब्रांच का अलग से आप लॉगिन यूज़र बना सकते हो। वो ब्रांच अपने अंडर के जितने भी एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट वर्क जो कुछ भी है वो मैनेज कर सकता है। सो हर एक ब्रांच को आप सेपरेटली मैनेज कर सकते हो बाय क्रिएटिंग इट्स यूज़र। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट जनरेट करना है। डिपार्टमेंट इज सिंपली लाइक अ क्लासिफाइड एम्प्लॉय। ओके, आप एम्प्लॉय को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल कॉर्नर में जो ऐड डिपार्टमेंट बटन दिया गया है वहाँ से आप कोई भी नया डिपार्टमेंट जनरेट कर सकते हो। हर एक डिपार्टमेंट ब्रांच से रिलेटेड होगा। सपोज़ मैं डिपार्टमेंट जनरेट करता हूँ डिज़ाइनर। कौन सी ब्रांच में है भी ब्रांच सिलेक्ट कर लूँगा और उसको सबमिट करके डिपार्टमेंट सेव कर सकता हूँ। डिपार्टमेंट जनरेट हो जाने के बाद लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कैटेगरीज। कैटेगरीज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अटेंडेंस। ओके, यहाँ पे कैटेगरीज में कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं। जो सेटिंग्स अटेंडेंस से रिलेटेड है, यूज़र का टाइमिंग, वो कब आता है कब जाता है, ठीक है। तो उसका जो टाइमिंग है, वर्क शेड्यूल का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग हमें कैसे पता चलेगा? यूज़र लेट आया, अर्ली आया, यूज़र को हमें कितना ओवर टाइम करवाना है, कितना ओवर टाइम अलाउ करना है, ठीक है। तो वो सब सेटिंग्स यहाँ पे है रिलेटेड एम्प्लॉयज़ शेड्यूल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कैटेगरीज का कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज़ मेरी जो कैटेगरीज है, ठीक है, तो वो एक स्पेशल कैटेगरीज है जो मतलब अलग से कोई एम्प्लॉय कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। सपोज अभी मैंने लिखा है डिज़ाइनर ग्रुप। ओके, यहाँ पे आपको सिंपल नेम देना है। कैटेगरीज ब्रांच से रिलेटेड है, सो मैं ब्रांच सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग आवर का सेटिंग्स दिया गया है। उसमें पहला सेटिंग से चेक इन कट ऑफ टाइम। ओके, तो ये सिंपली ऐसा टाइम है। सपोज़ आपके ऑफिस में ऑफिस का टाइम 8 बजे से शुरू होता है सुबह को, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉई सुबह अर्ली आ जाते हैं, लेकिन वो अपना काम 8 बजे से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका शेड्यूल 8 बजे से शुरू होता है, तो आप कट ऑफ टाइम यहाँ पे ऑन करके, यदि कोई एम्प्लॉय अर्ली आके पंच इन करता है, ठीक है, तो आपको अर्ली इन
वो दिखाई देगा, लेकिन उसका वर्किंग आवर कैलकुलेट होगा 8 बजे से। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी आप अपना वर्किंग आवर, अपना ऑफिस स्टार्ट टाइम से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको कट ऑफ टाइम ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सेटिंग्स दिया गया है डिडक्ट ब्रेक टाइम। डिडक्ट ब्रेक टाइम, ये बटन यदि आप ऑन करते हो तो एम्प्लॉय के टोटल वर्किंग आवर में से जो भी आपने ब्रेक टाइम शिफ्ट में सेट किया गया है, वो ब्रेक टाइम उसमें से टोटल वर्किंग आवर में से डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको उतना ही टाइम वहाँ पे दिखाई देगा जितना आपका शेड्यूल टाइम, मतलब पूरा जो आपका शेड्यूल टाइम है उसमें से जो ब्रेक ओवर बाद करके डिडक्ट करके जो टाइम आता है वही उसका वर्किंग टाइम कैलकुलेट किया जाएगा एम्प्लॉय का। उसके वो टाइम के हिसाब से उसका वो टाइम वगैरह कुछ कैलकुलेट होगा। यहाँ पे ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंगल चेक इन चेकआउट, एवरी चेक इन चेकआउट। ओके, तो सिंगल चेक इन चेकआउट क्या है? सपोज हम हमारे ऑफिस में एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो सुबह को आते हैं तो एक बार पंच करते हैं, शाम को जाते हैं तो आउट का पंच करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सुबह से लेकर शाम तक का कंप्लीट पंच एक ही पंच गिना जाएगा। उसके बीच में जितने भी वो पंच करेंगे, ठीक है, इन आउट के, तो वो सिर्फ रिकॉर्ड रहेंगे, लेकिन टोटल टाइम कैलकुलेशन फर्स्ट पंच और लास्ट पंच के बीच का ही रहेगा। ठीक है, सपोज फर्स्ट पंच 8 बजे किया और लास्ट पंच शाम को चेकआउट के समय किया, उसके बीच में ब्रेक में एम्प्लॉय जाता है तो 2-3 पंच करता है। ठीक है, लेकिन टोटल टाइम कैलकुलेट किया जाएगा पहला पंच और जो आखिरी पंच है, ठीक है, उसके बीच का जो टाइम होता है वही टाइम कैलकुलेट टोटल टाइम में किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन से एवरी चेक इन चेकआउट। इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय जितनी बार पंच इन पंच आउट करता है, ठीक है, तो हर एक पंच इन पंच आउट का जो भी डिफरेंस है, जो भी टाइम है, वो टाइम टोटली कैलकुलेट करके उसका टाइम दिखाई देगा। सपोज कोई एम्प्लॉय सुबह आता है, दो घंटे काम करता है, बाद में पंच आउट करके चला जाता है, बाद में दूसरे 2 घंटे काम करता है। ठीक है, तो ऐसे करके उसके 4 घंटे हो गए। ठीक है, तो वो 4 घंटे का ही उसको टाइम दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से एवरी चेक इन चेकआउट का टाइम टोटल कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ सिंपल सेटिंग्स है, लेट इन, लेट आउट, अर्ली इन, अर्ली आउट। दिस आर फॉर द नोटिफिकेशन, मतलब हमें यदि वो कंसीडर करना है, मतलब देखना है कोई एम्प्लॉय कितना जल्दी आता है, कितना जल्दी चला जाता है, कितने देर तक वो रुकता है। ठीक है, तो ये मिनट्स उसके हिसाब से काउंट कैलकुलेट किए जाएंगे। सपोज यहाँ पे लेट इन 15 मिनट सेट किया है। ठीक है, मतलब कोई एम्प्लॉय यदि 15 मिनट लेट आता है, मतलब 15 मिनट तक लेट आता है, तो उसको लेट कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, यदि 15 से 16 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट लगता है तो उसको लेट कंसीडर किया जाएगा। तो वो नोटिफाइड करने के लिए यहाँ पे वो सेटिंग्स दिए गए हैं। मैक्सिमम ओवर टाइम, यदि एम्प्लॉय को हमें कितना मैक्सिमम ओवर टाइम अलाउ करना है। सपोज़ कोई एम्प्लॉय 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक हम उसको ओवर टाइम अलाउ कर सकते हैं, मतलब इतना ही वो मैक्सिमम ओवर टाइम कर सकता है। यदि उससे ज़्यादा वो ओवर टाइम करता है तो वो ओवर टाइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओवर टाइम मैक्सिमम 8 घंटे या 6 घंटे, जितने भी हम यहाँ पे घंटे सेट करते हैं उसके हिसाब से उसका ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है ओवर टाइम मोर देन। ओके, सपोज कोई एम्प्लॉय ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद भी आधा
या आधा या पौना घंटा वहाँ पे ऑफिस पे रहता है, ठीक है, तो वो कैजुअल है, मतलब कोई एम्प्लॉय इतना रुकते हैं, ठीक है, तो उसको ओवर टाइम हम कंसिडर नहीं कर सकते। यदि कोई एम्प्लॉय 2 3 या 4 घंटा और मतलब वहाँ पे रहता है, कुछ काम करता है, तो उसको ओवर टाइम कंसिडर किया जा सकता है। तो उसके बेस पे हमें यहाँ पे वो सेटिंग्स दिए गए हैं। सपोज़ यहाँ पे हम 1 घंटा सेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस ख़त्म होने के बाद यदि 1 घंटा और रुकता है तो उसको ओवर टाइम कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब वो कैजुअल टाइम में ही आएगा। इस तरह से हम यहाँ पे ये सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं कि कितने घंटे के बाद जो उसका आवर्स होते हैं तो उसको ओवर टाइम हम कंसिडर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डिडक्ट लेट अमाउंट। सपोज़ यहाँ पे हमने सेट किया है 15 मिनट लेट, तो कोई एम्प्लॉय हर रोज़ लेट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हमें अमाउंट डिडक्ट करनी है या नहीं करनी है, तो उसका सेटिंग यहाँ पे दिया गया है। सपोज़ मैं यहाँ पे और एक ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ लेट अलाउ। सपोज़ कोई एम्प्लॉय 2 3 बार लेट आए तो चलता है, लेकिन हर रोज़ आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेटिंग्स दे सकते हैं। सपोज़ एम्प्लॉय मोर देन 4, मतलब वो 4 या उससे ज़्यादा बार वो लेट आ रहा है, ठीक है, तो उसके अमाउंट में से हम उसकी सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिडक्ट लेट अमाउंट में कुछ ऑप्शन दिए गए, कस्टम, ऑटो, फिक्स। ओके, तो कस्टम मतलब उसकी जितने दिन वो लेट आ रहा है, ठीक है, तो उतने दिन के हिसाब से यहाँ पे जो भी हम अमाउंट डालेंगे वो मल्टीप्लाई करके वो डिडक्ट कर देंगे। ऑटो मतलब उसकी जितनी भी सैलरी है उसके हिसाब से उसका पर डे का जो भी कैलकुलेशन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से जो जितना घंटा लेट आ रहा है वो उतना अमाउंट उसका कट हो जाएगा। यहाँ पे फिक्स है, फिक्स में हम जितने भी अमाउंट डालेंगे वो अमाउंट उसकी मंथली सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया डिडक्ट हाफ डे अमाउंट, ठीक है, और हाफ डे इफ़ वर्किंग लेस देन। यहाँ पे हम हाफ डे किसको कंसीडर कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं सेट करता हूँ 4 घंटा, ठीक है, तो 4 घंटे से और उससे कम कोई काम करता है तो उसको हाफ डे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, और हाफ डे में यूज़र की सैलरी में से जो भी अमाउंट हमें कट करनी है तो उसका भी सेटिंग्स यहाँ पे दिया गया है, यदि हम डिडक्ट अमाउंट अनेबल करते हैं तभी, ठीक है। कस्टम में जैसे मैंने बोला यहाँ पे जितनी अमाउंट हम सेट करके उसके हिसाब से जितने भी उसने उसके हाफ डे होते हैं एम्प्लॉय के, तो उसके हिसाब से अमाउंट कट हो जाएगी। ऑटो में से उसकी जो भी सैलरी है उसके हिसाब से कैलकुलेट होके कट हो जाएगी। यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है डिडक्ट एब्सेंट अमाउंट। यदि कोई एम्प्लॉय एब्सेंट रहता है विदाउट नोटिफाइंग, विदाउट टेकिंग लीव लिए बिना वो एब्सेंट रहता है, तो हम उसकी सैलरी में से जो भी अमाउंट डिडक्ट करना चाहते हैं तो ये सेटिंग से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे वो एक ऑप्शन है एब्सेंट इफ़ वर्किंग आवर इज लेस देन। सपोज़ कोई एम्प्लॉय सिर्फ ऑफिस पे आता है, आधा घंटा या घंटा रुक के चला जाता है, ठीक है, तो हम उसे एब्सेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम सेटिंग्स कर सकते हैं। सपोज़ कोई एम्प्लॉय लेस देन 1 आवर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है ऑफिस में आके, ठीक है, तो उसको एज ए एब्सेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन है मैक्सिमम एब्सेंट पर मंथ, मतलब कोई एम्प्लॉय विदाउट नोटिफाइंग लीव, विदाउट टेकिंग लीव महीने में कितनी बार एब्सेंट रह सकता है, उसको कितना एब्सेंट हम अलाउ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने 2 एब्सेंट अलाउ किए हैं, मतलब
महीने में 2 दिन वो एब्सेंट रहेगा तो उसकी सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन तीसरे दिन वो एब्सेंट रहेगा तो उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा तीनों दिन का, 1 2 3 टोटल, मतलब जितने दिन एब्सेंट है सभी दिन का वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो ये कैटेगरीज में कुछ सेटिंग्स थे जो एम्प्लॉय की अटेंडेंस, उसकी सैलरी, उसकी अमाउंट पर इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेटिंग्स मैंडेटरी है, उसको अच्छी तरह से आपको जिस तरह से मैनेज करना है उस तरह से मैनेज करके आप उसकी कैटेगरीज जनरेट कर सकते हैं। या कैटेगरीज मतलब हमारे कंपनी में अलग अलग कैटेगरीज के एम्प्लॉय होते हैं, हर एक के रूल्स शायद अलग होंगे, ठीक है। सपोज़ कोई मैनेजमेंट में है तो वो देर से आ सकता है, देर से जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक की आप कैटेगरीज अलग से बना के उसको मैनेज कर सकते हो। अब उसके बाद आ रहा है शिफ्ट। शिफ्ट ये टाइमिंग है आपके वर्किंग शेड्यूल का, ऑफिस के शेड्यूल का जो भी टाइमिंग है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। शिफ्ट में आप मॉर्निंग, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट बना सकते हो। शिफ्ट आपके ब्रांच से रिलेटेड है और शिफ्ट में आप जितने भी डेज, वर्किंग डेज है वो अनेबल करके उसका वर्किंग आवर्स और उसका ब्रेक आवर यहाँ पे सेट कर सकते हो। शिफ्ट के बाद आता है अटेंडेंस क्यूआर। अटेंडेंस क्यूआर ये अटेंडेंस टेकिंग के लिए जो लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप यूज़ नहीं कर रहे, अटेंडेंस से क्यूआर से अटेंडेंस टेकिंग कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय का, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसका क्यूआर जनरेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कॉर्नर में दिए गए ऐड अटेंडेंस क्यूआर बटन से नया क्यूआर ऐड कर सकते हो। इसके लिए वो आपका करंट लोकेशन आस्क करेगा। और एक बात मैं यहाँ पे क्या क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, यदि आप अटेंडेंस क्यूआर बना रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपका ऑफिस का लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ हमने वेब व्यू दिया रखा है जहाँ पे आप अपना ऑफिस का एग्जैक्ट लोकेशन पिकअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैप व्यू, आप अपने मोबाइल में भी सेम ऑप्शन दिए गए, वहाँ से भी आप सेम अटेंडेंस क्यूआर जनरेट कर सकते हो। सेम मेनू में जाके वहाँ पे जाके आप अपने मोबाइल का एग्जैक्ट आपका जो लोकेशन है, आपका करंट लोकेशन वहाँ पे आ जाएगा। आप अपने ऑफिस में जहाँ पे भी सपोज़ आपकी ऑफिस बहुत बड़ी है, उसमें 2-3 गेट है, ठीक है, तो हर एक गेट के लिए आप अलग से क्यूआर बना सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जिस गेट पे आप क्यूआर बनाना चाहते हो अटेंडेंस का, वहाँ पे जाके आप ये क्यूआर कोड जनरेट कीजिए अपने मोबाइल ऐप से। तो क्या होगा, उससे आपका एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगा, जिससे डिस्टेंस का इश्यू बहुत ही कम रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने यहाँ से अटेंडेंस क्यूआर जनरेट किया मैप से, तो मैप का यहाँ का जो लोकेशन है उसका रेडियस, अटेंडेंस उसका रेडियस में नहीं आता, तो क्या होता है कई बार एम्प्लॉय को दिक्कत आती है, उसको वो बताता है आप ऑफिस पे नहीं हो, ऑफिस पे जाके अटेंडेंस क्यूआर स्कैन करो, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने मोबाइल से अटेंडेंस क्यूआर जनरेट कीजिए। अभी यहाँ पे मैंने अपने ऑफिस का लोकेशन पिकअप कर लिया है। मेरी ऑफिस सपोज यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अटेंडेंस आ गया। मैं ऑफिस का ऑफिस गेट 1 जो भी मेरी ब्रांच है उसको जनरेट करके उसका मैं क्यूआर जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। बाद में मुझे यहाँ से मैं क्यूआर डाउनलोड करके ये क्यूआर कोड को मुझे क्या प्रिंट करके उसको अपने ऑफिस के एंट्रेंस पे या जहाँ पे भी एम्प्लॉय को इजी रहता है उसको स्कैन करने को, तो वहाँ पे हम उसको लगा सकते हैं।
ये क्यूआर कोड से स्कैन करके एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस रजिस्टर कर सकता है। एम्प्लॉय को चेक इन और चेकआउट दोनों टाइम अपना क्यूआर कोड स्कैन करना है। तो ये बेसिक सेटिंग्स थे आपकी कंपनी को रजिस्टर और सेटअप करने के लिए। क्यूआर जनरेट हो जाने पर आपकी कंपनी पूरी तरह से सेटअप हो गई है। अभी आप अपनी कंपनीज में एम्प्लॉय रजिस्टर कर सकते हो। एम्प्लॉय सेक्शन में जाके ऐड एम्प्लॉय करके आप कोई भी नया एम्प्लॉय रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉय लॉगिन डिटेल्स। ये एम्प्लॉय की मोबाइल एप्लीकेशन की लॉगिन डिटेल है। यहाँ पे आप जो भी उसका यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट करोगे उसके हिसाब से एम्प्लॉय मोबाइल ऐप में लॉगिन हो पाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है। हम सजेस्ट करेंगे आप ईमेल आईडी ज़रूर एंटर कीजिए, क्योंकि यदि एम्प्लॉय कोई सपोज़ कोई पासवर्ड फॉरगॉट मतलब भूल गया है तो फॉरगॉट पासवर्ड करके वो ईमेल से रीसेट कर सकता है। यहाँ पे सिंपल एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, जो कुछ भी है। यहाँ पे एम्प्लॉय आपको रोल सिलेक्ट करना है। अभी सिर्फ एक ही रोल है एम्प्लॉय का, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑफिशियल डिटेल्स है। ऑफिशियल डिटेल मीन्स आपका एम्प्लॉय कौन सी ब्रांच में है, डिपार्टमेंट है और कौन सी कैटेगरीज में आता है, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैनेजर, और मेरी जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग शिफ्ट है, तो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट असाइन सेट कर दी है। यहाँ पे सैलरी सेक्शन है। एम्प्लॉय की सैलरी आप कैसे पे आउट करते हैं, मंथली, आवरली और डेली बेसिस पे, ठीक है। यदि सपोज़ आप मंथली पे करते हो तो यहाँ पे आपको मंथली उसकी अमाउंट जो कुछ भी है वो एंटर करनी है। सपोज़ आप आवरली बेस पर पे करते हो तो यहाँ पे आवरली अमाउंट जो कुछ भी है वो आपको उसको पे करनी है, ओके। और उसके बाद उसको सबमिट करके आप एम्प्लॉय सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव हो जाने के बाद एम्प्लॉय का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे एक्शन में कुछ डिटेल्स दी गई है जो एम्प्लॉय रिलेटेड है। एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स जो ऑलरेडी हमने वाइल रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय हमने वहाँ पे फिल की है, उसकी लॉगिन भी हमने यहाँ वहाँ पे जनरेट की है, ठीक है। यहाँ पे कुछ परमिशंस है, ठीक है। परमिशंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ परमिशंस दी गई है फॉर द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय मैनेज। थ्रू एम्प्लॉय मैनेज मतलब ये ऑप्शन से हम सपोज़ हमारा कोई ग्रुप है, ग्रुप में कोई लीडर्स है, मैनेजर है, तो उसको हम मैनेजर बना सकते हैं। जो मैनेजर अपने डाउन ट्री में जितने भी एम्प्लॉय है, उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, उसकी अटेंडेंस, उसके विजिट रिपोर्ट्स, सेल्फी अटेंडेंस वगैरह कुछ वो मैनेज कर सकता है। उसको उसको अप्रूव, डिलीट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आप किसी को भी मैनेजर इस बटन को अनेबल करके मैनेजर बना सकते हो, ठीक है। मैनेजर बनाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट एक ऑप्शन है। मतलब मैं अपने ही डिपार्टमेंट का, यहाँ पे जब भी आप मैनेजर क्रिएट करोगे तो अपने ब्रांच के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसको मैनेज कर सकता है। सपोज़ आपको ब्रांच के सभी एम्प्लॉय को मैनेज नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो वही डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसको मैनेज कर सकता है। दूसरा एक ऑप्शन दिया गया है सेल्फी मैनेज। तो ये सेल्फी मैनेज पार्ट ऑफ द मैनेजर का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपकी जो मार्केटिंग टीम है जो बाहर से अटेंडेंस रजिस्टर करती है और बाहर जाके विजिट और जो कुछ भी है पेमेंट कलेक्शन वगैरह कुछ, वो मतलब फील्ड में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है।
तो उसके भी जितने भी सेल्फी से उसके वर्किंग रिकॉर्ड है उसको ट्रैक करके उसको अप्रूव डिलीट रिजेक्ट सब कुछ कर सकता है। तो उसके लिए उसको सेल्फी मैनेज की परमिशन मैंडेटरी है। यहाँ पे एक और परमिशन है सेल्फी सेल। सेल्फी सेल से क्या होगा, आपका जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो फील्ड का एम्प्लॉय हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ ऑफिस वो जाके विजिट्स, कुछ भी पेमेंट कलेक्शन, और कहाँ पे कहीं पे भी मार्केटिंग में जाना है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय आउट ऑफ ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे विजिट के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए ये सेल्फी सेल परमिशन है। लोकेशन ट्रैकिंग, वो भी जो एम्प्लॉय आउट ऑफ ऑफिस वर्क करे, जिसका आपको लोकेशन कंटिन्यूस ट्रैक करना है, आपको देखना है वो कहाँ कहाँ जाके घूम के आए हैं, कहाँ पे उसने विजिट की है, ठीक है। तो लोकेशन ट्रैकिंग अनेबल करने के बाद एम्प्लॉय के फ़ोन में जब भी वो जॉब स्टार्ट करेगा, उसकी जॉब स्टार्ट होगी, तब उसका लोकेशन ट्रैकिंग शुरू हो जाएगा अनटिल जब जब तक एम्प्लॉय जॉब एंड नहीं करता तब तक उसका लोकेशन ट्रैकिंग शुरू रहेगा। ये मैनुअल जॉब स्टार्ट एंड है, वो भी वही एम्प्लॉय के लिए है जो फील्ड में वर्क करते हैं, ऑफिस से बाहर वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, ऑफिस पे क्यूआर कोड स्कैन करने तो आ नहीं सकते, क्योंकि उसको क्या सुबह सुबह बाहर मार्केटिंग में चले जाना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मैनुअल जॉब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैनुअल जॉब स्टार्ट करने पर उसको सिंपली एक अपनी सेल्फी लेनी होती है और उसका लोकेशन अभी पंच हो जाता है, कहाँ कौन से लोकेशन से वो लोगों ने सेल्फी मतलब जॉब स्टार्ट की है। और जब भी वो जॉब एंड करेगा तब भी उसका लोकेशन और उसकी सेल्फी मैंडेटरी है। तो हमें आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे एम्प्लॉय ने जॉब एंड किया है। TADA रिकॉर्ड किलोमीटर, ये भी जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं वही एम्प्लॉय के लिए। कभी कभी एम्प्लॉय को अपना जो अलाउंस है, मतलब कितने किलोमीटर वो लोग का पूरे दिन में ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग पर उसको जो भी कुछ एक्सपेंस अलाउंस वगैरह कुछ मिलता है, ठीक है। तो उस सब का रिकॉर्ड रखने के लिए ये TADA रिकॉर्ड किलोमीटर का ऑप्शन दिया गया है। इससे क्या होगा, जब भी एम्प्लॉय स्टार्ट जॉब करेगा तो उसको एक पॉपअप आएगा जहाँ पे वो अपने पास जो कुछ भी है व्हीकल से, मतलब जो कोई भी मोड से वो ट्रैवलिंग कर रहा है, व्हीकल मतलब कार बाइक या जो कुछ भी है, तो वो अपना वहाँ पे किलोमीटर, स्टार्टिंग किलोमीटर वो रजिस्टर कर सकता है। बाद में जब भी उसकी जॉब एंड होती है तो एंड जॉब पर उसका एंडिंग किलोमीटर है वो रजिस्टर करना रहता है। उसके हिसाब से पूरे दिन का कितना किलोमीटर्स उसने ट्रैवलिंग किया, उसके उस हिसाब से उसका अलाउंस वगैरह कुछ कैलकुलेट हो जाता है। और दिन भर में उसके कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी ऑप्शन से, तो वो एम्प्लॉय अपने एक्सपेंसेस वो ऐड कर सकता है ड्यूरिंग ट्रैवल। और वो एक्सपेंसेस यदि इसमें कैलकुलेट होते हैं तो उसका रिपोर्ट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिंपल, नॉट अ सिंपल बट यहाँ पे कुछ परमिशंस है एम्प्लॉय के लिए जो बहुत ज़रूरी है। हर एक एम्प्लॉय को हम किस परमिशन से उसको कौन सा रोल देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ बैंक डिटेल्स है सिंपल। यदि आप अपने एम्प्लॉय की बैंक डिटेल्स रखना चाहते हो तो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। ये सैलरी सेक्शन है एम्प्लॉय का। जब भी हम नया एम्प्लॉय रजिस्टर किया तब भी हमने उसकी जो कुछ भी सैलरी सेट की है, यहाँ पे उस एम्प्लॉय को हम इंक्रीमेंट असाइन कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड भी रह जाता है और एम्प्लॉय को कितना इंक्रीमेंट देना है वो भी आइडिया आ जाता है। यहाँ पे अनेबल ओवर टाइम, हर एक एम्प्लॉय, सपोज हमें हर एक एम्प्लॉय को ओवर टाइम नहीं देना है, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ वाइज देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अनेबल ओवर टाइम करके हम उस यहाँ पे सेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को किस तरह से ओवर टाइम देना है।
एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल्स, यदि आप एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट या कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल डिटेल्स में नेविगेट होकर आप उसका डिपार्टमेंट और शिफ्ट वगैरह कुछ चेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा बेसिक सेटअप कंप्लीट हो गया है। इतना करने के बाद आप एप्लीकेशन और डैशबोर्ड कंप्लीटली यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपको मैं एक और बात बता दूं कि मास्टर में 2 और ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सपेंसेस और सेल्फी फॉर्म्स। ओके, तो एक्सपेंसेस ये पार्ट ऑफ परमिशन है, मतलब एक्स्ट्रा परमिशन है। जो लोग को टीए परमिशन अजाइन है, जो लोग फील्ड में आउट ऑफ ऑफिस काम कर रहे हैं, वो अपना एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्सपेंसेस कैटेगरीज है, मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस हम अलाउ कर सकते हैं एम्प्लॉय को वाइल दे आर ट्रैवलिंग, मतलब वो जब भी मार्केटिंग में है तो उसको कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें अलाउ करने हैं, तो वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज़ अभी लाइट बिल, रेंट, और सपोज़ हम उसको फूड का एक्सपेंसेस अलाउ करना चाहते हैं तो फूड एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ मैक्सिमम हम सेट कर सकते हैं। उसकी लिमिट अदरवाइज लिमिट नहीं सेट करनी है तो उसको हटा सकते हैं। सो इन रिपोर्ट, मतलब वो ये क्या होगा, जब भी टीएडीए रिपोर्ट जनरेट होगा तो ये एक्सपेंसेस उसमें कैलकुलेट किए जाएंगे, जो फूड वाले एक्सपेंसेस है वो। और जनरल, यदि हम उसको जनरल रखते हैं, मतलब वो एम्प्लॉय अपने रिकॉर्ड के लिए वो रख सकता है, लेकिन वो उसके रिपोर्ट में कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब तो आप यहाँ से उसको ऑफ कर सकते हो। सपोज अभी हम ऑन रखते हैं, उसको ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा है सेल्फी फॉर्म। तो ये सेल्फी फॉर्म क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई एम्प्लॉय मार्केटिंग में वर्क कर रहा है तो कहीं पे भी विजिट पे जाता है, डीलर की विजिट पे जाता है या कोई कस्टमर की विजिट पे जाता है, तो वहाँ पे विजिट पर कस्टमर के पास से, डीलर के पास से हमें कौन से डेटा लेने हैं, कौन से डेटा फिलअप करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम फॉर्म जनरेट करने के लिए सपोज़ मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ। सपोज़ मैं मार्केटिंग में जा रहा हूँ, मुझे डीलर की पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है फील्ड विथ सेल्फी। ओके, मतलब फील्ड विथ विजिट। तो ये क्या होगा, जब भी कोई एम्प्लॉय विजिट पर जाएगा, वहाँ पे वो विजिट पर जो एम्प्लॉय जाता है तो वहाँ पे उसको एक सेल्फी लेनी होती है, तो सेल्फी के साथ ये हम उसको फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक फॉर्म बनाया, ठीक है, सबमिट कर दिया। सपोज़ ये फॉर्म में कौन कौन सी डेटा हमको गैदर करने, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म फील्ड्स, डेटा फील्ड्स दिया गया है। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कौन कौन से फील्ड्स हमें। यहाँ पे फील्ड्स टाइप है, सपोज़ हमें फ़ोन नंबर चाहिए, तो फ़ोन नंबर किसका चाहिए भाई, डीलर फ़ोन नंबर। उसको रिक्वायर रखना है तो आप रिक्वायर भी कर सकते हैं। सो इन रिपोर्ट करोगे तो जो भी सेल्फी फॉर्म का रिपोर्ट जनरेट होगा उसमें वो शो अप करेगा। और एक फील्ड हम ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस बाय। ओके, तो इस तरह से जितने भी हमें फील्ड चाहिए वो सब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये फील्ड डायरेक्टली शो अप करेंगे मोबाइल ऐप में विजिट फॉर्म पर। तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया फीचर है जो हमने दिया है। यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन अपना फॉर्म जनरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कुछ भी डेटा आप गैदर करना चाहते हो मोबाइल एप्लीकेशन से
तो ये यहाँ पे आप इस तरह से अपना खुद का फॉर्म जनरेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में अभी इतना ही। इससे आपका पूरा का पूरा कंपनी सेटअप हो गया है, आप कंप्लीटली रेडी हो अभी उसको यूज़ करने के लिए। आप अटेंडेंस सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तो ये राइट नाउ इट्स रेडी फॉर यूज़। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।